यूक्रेन युद्ध शुरू होने के कुछ समय बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $139 प्रति बैरल पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद से कच्चा तेल काफी सस्ता हो चुका है। इसके अलावा रूस से बम्पर डिस्काउंट पर तेल मिलने से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और सरकार को काफी मुनाफा भी हुआ है। इसके बावजूद आम लोगों को पेट्रोल डीजल की महंगाई से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। आज के खर्चा पानी में हम जानेंगे कि करोड़ों रुपए मुनाफा काटने के बाद भी सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम घटा क्यों नहीं पा रही है। यह भी समझेंगे कि तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल से कितनी कमाई कर रही हैं और तेल कंपनियों का कीमतें ना घटाने के पीछे तर्क क्या है। तेल कंपनियों के अलावा ये समझेंगे सरकार पेट्रोल पर कितना टैक्स वसूलती है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। शो को आगे बढ़ाने से पहले लल्लन टॉप की खास डॉक्यूमेंट्री पिपासा का आप ट्रेलर देख लीजिए, जो 29 जुलाई शाम 6 बजे रिलीज होने वाली है। Parts of India, including the capital New Delhi, are seeing extensive flooding from heavy rains. Floods in northern India are threatening lives and livelihoods. About 100 people have died after record monsoon rains in India this week. अल्लाह आपकी एक दुआ कबूल करेगा। क्या दुआ मांगोगे? अल्लाह करे पाने थे एक सुख दो मुझे। महिलाओं को सुबह से शाम तक और कुछ चिंता हो ना हो, लेकिन पानी की सबसे पहले चिंता है कि घर में पानी लाना है। नीम 4 गेड़ा 5 गेड़ा 6 गेड़ा करे जाओ। 80 साल की माँ 9 साल की है, ये मटका भर चल रही है। खारो पानी घी भिगो दा पी। नीचे फ्रैकिंग हो रही है, बड़े हाई लेवल के केमिकल्स डाल रहे हैं। दांत एकदम ब्राउन हुए हैं लोगों को उस पानी की वजह से। कमाने वाला 1 और पानी पीने वाले 10। ये तो मजबूरी में काम कर रहे हैं हम। और पानी आसपास में नजदीक में कहीं नहीं। पढ़ना चाहती थी? पढ़ना बहुत चाहती थी। सजे स्कूल छोड़ दी पानी से। ये सब जो बाहर उठाने से तो उसका बच्चा गिर गया। इसके बाप ने इसको सिखाया क्या पानी नहीं ला सकता। घर के सो आनंद हो। शो पर वापस आते हैं। सरकार और तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल बेचकर मौज में है, लेकिन आम आदमी को राहत मिलने की हाल फिलहाल में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की फिलहाल पेट्रोल और डीजल पर टैक्स को कम करने की योजना नहीं है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार चाहे तो कीमतें घटा सकती है, क्योंकि तेल कंपनियों के घाटे की भरपाई हो चुकी है और अब तेल कंपनियां हर लीटर पेट्रोल बेचकर करीब 10 रुपए का मुनाफा कमा रही हैं। 1 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है जब सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम नहीं किया, जबकि पिछले 1 साल से देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर बनी हुई हैं। इसके अलावा 1 साल पहले रोजाना सुबह पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव होता था। कीमतें या तो घटती थी या फिर बढ़ती थी, लेकिन बीते 1 साल से तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया है। अब आपको बताते हैं कि देश की सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल बेचकर अपनी तिजोरी कैसे भर रही हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल है, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां मसलन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का करंट फाइनेंशियल ईयर में मुनाफा 1 लाख करोड़ रुपए पहुंच सकता है। मुनाफे की रकम वित्त वर्ष 2022-23 के मुकाबले करीब 3 गुना ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 33,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। वहीं 2017 से 2022 के बीच इन तेल कंपनियों ने औसतन 60,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। वहीं अगर बात करें करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 2023-24 की, तो पहली तिमाही में इन कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ा है। ये फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले साल मई से स्थिर हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की कीमतें गिरी हैं।
तेल कंपनियों ने पिछले साल अप्रैल में पेट्रोल डीजल की कीमत में बदलाव किया था, जबकि मई में केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। जबकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में क्रूड की एवरेज कीमत $94 प्रति बैरल रही, जबकि पेट्रोल डीजल की कीमत में पिछले साल मई से कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमने बात की एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा से। आप भी सुनिए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सरकारी घोषणाओं से चलें तो पेट्रोल और डीजल दोनों डीकंट्रोल्ड हैं, मतलब उसकी जो कीमत है वो बाजार को तय करनी चाहिए जी। और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम ऊपर जाते हैं तो बढ़ाएंगे, नीचे जाते हैं घटाएंगे, होना तो ये चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि भाई ऐसा नहीं हो रहा है, और मुझे लगता है अभी जो है उसका मुख्य कारण जो मुझे नजर आता है वो ये है कि कंपनियों ने पिछले दिनों जबकि कीमतों में थोड़ी जो है उतार चढ़ाव हुआ था तो उस समय उसको पास ऑन नहीं करा। काफी समय से कीमतें ना बढ़ी है ना घटी है जी। तो उसकी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनियों की कोशिश है कि अपनी जो बैलेंस शीट है उसको थोड़ा दुरुस्त किया जाए, और साथ में शायद उनको लगता है आने वाले समय में तेल की कीमतें महंगी हो सकती हैं, तो उनका ये है कि भाई उसके लिए भी थोड़ा बफर बना लिया जाए, जिससे एकदम कीमतों को ना बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है कि ये अर्थशास्त्र जो कंपनियां कर रही हैं, इसमें एक तरफ तो वो अपनी जो बैलेंस शीट है उसको ठीक कर रखने की कोशिश कर रही हैं, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कंपनियों को लगता है कि तेल की कीमत आने वाले समय में $90 पर बैरल हो सकती है, तो उस तैयारी में वो नहीं बढ़ा रही हैं। और क्या वजह हो सकती है, वरना सही चीज तो यही होती है कि जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसी हिसाब से आप यहाँ बढ़ा दीजिए, लेकिन अगर कम हो जाए तो आप उसको कम कर दीजिए। तो लेकिन ऐसा फैसला तो हुआ नहीं है। कंपनियों में ये देख रहा हूँ काफी समय से ना बढ़ा रही है ना घटा रही है। लेकिन ये कि उपभोक्ता का जहां तक प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो कीमत है, जब तक टैक्सेस कम ना हो बहुत दरें नीचे आ जाएंगी, मुझे ऐसा नजर नहीं आता। केंद्र सरकार थोड़ा एक्साइज कम करे, राज्य सरकारें अपना वेट को थोड़ा सा कम करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल क्लास है, राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में, सबको ये लगने लगा है कि भाई आज आम उपभोक्ता जो है वो जितना पैसा तेल की कीमत है वो दे रहा है, उसको बहुत ज्यादा शिकायत या परेशानी नहीं हो रही या तकलीफ नहीं हो रही, या वो शिकायत तो कम से कम नहीं कर रहा, तो उसको एब्जॉर्ब कर चुका है, मान चुका है। और दूसरी तरफ ये है कि दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं तमाम लोग जो हैं वो जो है इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक स्कूटर उसका भी थोड़ा प्रयोग करने लगे हैं। गांव में किसानों को थोड़ा बिजली मिलने लगी है, तो बहुत सारे कारण इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये इसका जो है वो कंपनियां जो है अपनी तरफ से कोई बहुत कीमत घटा देंगी, मुझे ऐसा नजर नहीं आता। और सरकार भी, चाहे वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार है, ये अपनी टैक्सेस कम कर देंगी, कम से कम मुझे अभी ऐसा नजर नहीं आता। एक साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो क्रूड ऑयल का दाम $139 प्रति बैरल पर चला गया था। तब इन तेल कंपनियों को घाटा हो रहा था, क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों को इंटरनेशनल मार्केट में महंगा क्रूड खरीदकर देश में कम दाम पर पेट्रोल और डीजल बेचना पड़ रहा था। कई राज्यों में चुनाव के चलते तेल कंपनियों के सामने ये मजबूरी थी कि वे सरकार के साथ सामंजस्य बनाकर महंगाई को काबू में रखने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़ाएं। लेकिन अब इसकी भरपाई हो चुकी है, क्योंकि फिलहाल तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल बेचने पर प्रति लीटर $10 का फायदा हो रहा है। ऐसे में तेल कंपनियां चाहे तो टैक्स में कटौती कर सकती हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने भी पिछले साल ये कहा था कि अगर क्रूड की कीमत $88 प्रति बैरल से नीचे आती है तो आम लोगों को पेट्रोल डीजल की महंगाई से कुछ राहत मिल सकती है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में इंडियन क्रूड बास्केट का औसत दाम $83.76 रहा था। मई में इसका दाम $74.98 और जुलाई में अब तक $78.34 प्रति बैरल रहा है। इसके बावजूद रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने की संभावना से इनकार किया था। अब इस पर अर्थशास्त्रियों का क्या कहना है? अर्थशास्त्री कहते हैं कि दुनिया में मंदी का खतरा है और इसके घरेलू इकोनॉमी पर संभावित असर को देखते हुए फिलहाल सरकार अपनी कमाई के साधन नहीं घटाना चाहती, इसलिए पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कटौती की संभावना नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2021 के बीच पेट्रोल और डीजल से करीब 8 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। इस साल भी कमाई 3.39 लाख करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है, जो पिछले साल के संशोधित अनुमान से 6% ज्यादा है। इसके अलावा तेल कंपनियों द्वारा रूस से सस्ता तेल खरीदने से सरकार भी खूब चांदी काट रही है। 2022-23 में रूस से सस्ता तेल खरीदने से सरकार को करीब 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की। अब अगर आप इसको देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले दिनों कच्चे तेल की कीमत तो बढ़ी है। आज की तारीख में लगभग $83.5
83.5 के करीब चल रहा है ब्रेंट क्रूड जो है। पिछले दिनों 78 था, तो उसमें बढ़ोतरी थोड़ी सी आई है। बाजार में कई लोगों का मानना है आने वाले समय में बढ़ सकती है, लेकिन मेरा अपना नजरिया ये है कि कंपनियां जो है कुल मिलाकर के एक तरफ तो अपनी बैलेंस शीट जो है उसको दुरुस्त रखने की कोशिश कर रही हैं और दूसरी तरफ कहीं ना कोई एक बफर बनाने की कोशिश कर रही हैं अपने पास, जिससे कि कल को अगर कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो उनको बहुत ज्यादा कीमत ना बढ़ानी पड़े। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार है, चाहे वो राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें हों, दोनों का जो आय होती है तेल से, पेट्रोल, डीजल, टरबाइन फ्यूल, इन सब से जो होती है उसमें कोई समझौता नहीं करना चाहता, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या तमाम राज्य की सरकारें। किसी ने नहीं घटाया टैक्स, कोई नहीं घटाता है। 1 रुपया किसी ने घटाया, थोड़े दिन के बाद बढ़ा करके उसको फिर वापस वहीं ले आते हैं। तो मुझे लगता है कि सबकी जो निर्भरता है केंद्र सरकार की कस्टम और एक्साइज पे जो पैसा आता है, बहुत उससे निर्भरता है उनकी उस पर, और राज्य सरकारों की जो वैट या सेल टैक्स आता है वो उनसे उनकी काफी इनकम होती है, रेवेन्यू होता है। राज्य सरकारों का तो जो 3 बड़े सोर्स होते हैं रेवेन्यू के, उसमें से एक सबसे बड़ा तो तेल ही है जिससे उनकी कमाई होती है और उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। और केंद्र सरकार के लिए एक्साइज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पेट्रोल, डीजल, टरबाइन फ्यूल, इसी से आता है। ये तो बात हो गई कंपनियों की। अब आ जाते हैं सरकार के टैक्स पर। देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपए के करीब है, जबकि दिल्ली के बेस प्राइस की अगर हम बात करें तो यह 57 रुपए लीटर के करीब है। इसके बाद इसमें 19.90 रुपए की एक्साइज ड्यूटी ली जाती है। इसके बाद 3.76 रुपए का डीलर कमीशन। इसके बाद सरकारी वैट की बात करें तो यह 15.71 रुपए है। मतलब केवल एक्साइज ड्यूटी, वैट और डीलर कमीशन के रूप में 1 लीटर पेट्रोल पर 39.37 रुपए वसूले जाते हैं, यानी 96 रुपए के तेल पर करीब 40 रुपए इस मद में खर्च हो जाता है। यानी 96 रुपए के तेल पर करीब 40 रुपए इन मद में खर्च हो जाते हैं। तो आम आदमी को फायदा कैसे मिलेगा, ये एक सवाल है। ऐसे में तेल कंपनियों और सरकारी टैक्स के जंजाल में फंसे आम आदमियों के पास बस पेट्रोल डीजल सस्ता होने की आस लगाने के सिवा यहाँ पर रास्ता नहीं बचता है। इस बारे में भी हमने बिजनेस स्टैंडर्ड के कंसल्टिंग एडिटर शुभमोय भट्टाचार्य जी से बात की। सुनिए उन्हें। तेल पे टैक्स लगता है, ये बात तो सही है, और तेल पे टैक्स ही नहीं, साथ में सेस भी लगता है। और लेकिन ये टैक्स क्यों लगता है? टैक्स इसलिए लगता है कि पेट्रोल पे टैक्स लगाना या डीजल पे टैक्स लगाना फर्स्ट ऑफ ऑल आसान है। किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार के लिए आप सोचिए, अगर यही टैक्स, अगर इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स अगर कुछ दूसरा भी लगाना जाए तो उसके ऊपर खर्च ज्यादा पड़ता है सरकार के लिए, केंद्र हो राज्य हो, उनके लिए चार्ज करना और रिकवर करना। एक तो उसकी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। दूसरी ये चीज है कि अगर टैक्स जो इसके ऊपर अगर ना लगाए, अगर वो टैक्स अगर ये कम करके तो दूसरी किसी चीजों पे लगाया जाएगा, तो दूसरी किसी चीज में जैसे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, बाकी सारी चीजों पे अगर लगाया जाए तो बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हो जाते हैं जिसके ऊपर लोगों को निश्चित वजह से आपत्ति होती है। तो इसलिए पेट्रोल के ऊपर टैक्स जो माना जाता है कि उसी के पेट्रोल इस्तेमाल होगा जो एक पेट्रोल इस्तेमाल करने की कैपेसिटी में है। डीजल दूसरा चीज है थोड़ा सा, लेकिन इसलिए सरकार का शौक रहता है कि भाई हम इसमें से रिकवर करें, क्योंकि ये अगर रिकवरी ना किया जाए तो कहीं और से रिकवरी किया जाएगा। ये आज का खर्चा पानी, ये बुलेटिन आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।